कार्यक्रम को आगे बढ़ाने साफा पहनाकर और गिफ्ट देकर इनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। मिस्टर जन मनोज जाओ आप सर इधर देखिए। थैंक यू। 1 मिनट ऐसे लेना। थैंक यू। सर एक इस तरफ ये हाथ लगा दो, ये वाला हाथ लगा दो। थैंक यू। सर फोटो तस्वीर सीधी करो। थैंक यू। एक मिनट भाई, इधर इधर देख लीजिए आप। थैंक यू। एक मिनट। थैंक यू। एक मिनट सर, एक माला टेस्ट कर, माला को टेस्ट कर। थैंक यू। एक मिनट। थैंक यू। जय श्री माता श्री को आज स्वागत है। और मैं अब यशवंत जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ कि अब मैं मिस्टर मलय जी जोशी को स्टेज पर वे आप अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में सभी को जानकारी देकर उनका मार्गदर्शन करें। थैंक यू। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को बुलाया और कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। उसके पहले मैं सर्वप्रथम श्री बोरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और श्री मनोज जी के पिताजी भी हमारे साथ बीच में हैं और उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे बीच में। अब हम शुरू करते हैं। और मनोज जी और महावीर जी की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत कुछ हम लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम लोग आपको बहुत सारी नई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करें। जैसा कि आप इस ग्रुप के बारे में बेसिकली जानते हैं कि हम लोग क्या प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो मैं शुरू करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि करीब करीब हमारे पास में ऑलमोस्ट सारे, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ठीक है? तो करीब करीब सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आज की तारीख में हम लोग ऑफर कर रहे हैं और ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि हम एक तरह से वन स्टॉप शॉप की तरह काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में डील होते हैं वो आज आप हमारे सजानगढ़ ब्रांच में आपको सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है कि शायद आपको उसके बारे में जानकारी हो या जानकारी कम हो, तो मेरा
आप लोगों के बीच में आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं आपको बताऊं और आने वाले कुछ टाइम तक के लिए मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूं उस पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट में अगर आप यूज करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जो भी आप लोगों का लग रहा है वही लगेगा। तो सर्वप्रथम मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ उस कंपनी से जो अपना 40वां साल इस साल सक्सेसफुली रन कर रहा है और आप लोगों का इसमें बहुत बहुत सहयोग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और भारत में हम लोग जो है हमारी कंपनी में सारे बीएससी के मेंबर हैं, एनएससी के मेंबर हैं, F&O में हम लोग काम कर रहे हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं, CDSL के हम मेंबर हैं। यही कारण है कि यशवंत जी ने हमारे बीच में टाइम निकाला और आज की तारीख में हमारे बीच में हाजिर है। तो CDSL जैसा कि उन्होंने बहुत अच्छे से बताया और यशवंत जी आपने मेरा काम बहुत इजी कर दिया है कि वो सचिन तेंदुलकर होता है ना कि अच्छी शुरुआत दे दे तो आने वाले जो भी नेक्स्ट बैट्समैन है वो उनके लिए थोड़ा सा रन रेट मेंटेन करना इजी हो जाता है। तो धन्यवाद यशवंत जी। तो बहुत अच्छा उन्होंने समझाया कि CDSL का कैसे अपन यूज करते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग सुरेश रेड्डी सिक्योरिटीज जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाती है, यानी कि जितने भी अकाउंट आप लोगों के खुल रहे हैं वो सुरेश रेड्डी सिक्योरिटीज के थ्रू CDSL में खुल रहे हैं और CDSL आज की तारीख में बहुत सारे माइलस्टोन अचीव कर रहा है। आई थिंक 5 करोड़ अकाउंट CDSL अब तक खुल चुका है। और भाइयों और बहनों, मेन चीज कोरोना के टाइम पे इन्होंने तकरीबन 2 करोड़ अकाउंट नए खोले, तो ये एक अपने आप में अचीवमेंट है और आप सबको अपने आप पे गर्व करना चाहिए। मनोज जी, आपको बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए कि अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कोरोना के टाइम पे एसेंशियल सर्विसेज में आते थे, यानी कि जैसे साहब हमारे को सर्विसेज दे रहे थे, डॉक्टर्स हमारे को सर्विसेज दे रहे थे, वैसे ही आप हम सारे सोसाइटी को एज एन इन्वेस्टर्स को सर्विस दे रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप सब इसके लिए बधाई का पात्र हैं और लोगों ने इसके अंदर में बहुत अच्छा समय का उपयोग किया है। और मेरा मानना है कि जिसने भी पिछले अप्रैल के आसपास में इन्वेस्टमेंट किया है आज की तारीख में वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनका कैपिटल तकरीबन 1.5 गुना या हो सकता है 2 गुना भी बड़ा हो सिर्फ 1 साल के अंदर। जब अप्रैल में दुनिया में ये चल रहा था कि सब लोग मार्केट से निकले, जबकि उस वक्त में लोग जो भी मार्केट में है आज की तारीख में वो खुश हैं, कारण है कि उनका कैपिटल बहुत बड़ा है। तो यही कारण है कि मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में मार्केट मल्टीफोल्डेडली और बढ़ सकता है। और वैसे तो समय बताएगा, बट मेरा मानना है कि आगे चल के अपने को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। इसके अलावा हम लोग एमफी के मेंबर हैं। एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर भी हम लोग रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं और जितने भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी एमसीज हैं, उनको हम लोग रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और उसके तहत हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली महाकुंभ 2 करके बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था और उसमें भी आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे महाकुंभ 2 के अंदर में आया था। तो हम लोग एमपी के भी मेंबर्स हैं। इसके अलावा एनबीएफसी के मेंबर हैं, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये हम लोगों ने हमारी कंपनी पिछले 1 या 1.5 साल पहले रजिस्टर करवाई थी, जिसका नाम है सुरेश रेड्डी फिनवेस्ट। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आगे चल के हम लोग हो सकता है कि फंडिंग प्रोडक्ट इसके अंदर में इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा हम लोग इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज का भी काम कर रहे हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, जैसे एलआईसी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस एजेंसी है। इनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि एलआईसी में जो भी हम लोग प्रीमियम भरते हैं वो प्रीमियम लोग मार्केट में री इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि काफी स्कीम्स के अंदर में आपको वो क्या बोलते हैं कि इतने साल बाद में हम इतना बढ़ा के आपको देंगे। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा आएगा जो हम प्रीमियम दे रहे हैं वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसका जो रिटर्न जनरेट होगा वो आपको पास बैक करेगा। तो
आज की तारीख के अंदर में LIC बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और वो भी हमारी तरफ से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जैसे आप और हम करते हैं वैसे ही इसके अंदर में LIC है, न्यू इंडिया एजेंसी है, इंश्योरेंस है, तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो उनको भी हम लोग हमारी सर्विसेज दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा तकरीबन हम 40 सिटीज में हमारा प्रेजेंस है और 110 के आसपास हमारी ब्रांचेस हैं, उनमें से एक शिक्षांग भी है। अगर हम नेटवर्क की अगर बात करें तो राजस्थान में तकरीबन हम सब जगह हैं, तकरीबन जैसे कि यहाँ पे हमारा रायसिंह नगर के अंदर है। रायसिंह नगर जैसा आप जानते हैं कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और वो तकरीबन पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास पड़ता है, वहाँ भी हमारा प्रेजेंस है। इसके अलावा हम लोग नागौर हुआ, पीपाड़ हुआ, मेड़ता हुआ, जैसलमेर, बाड़मेर, आप बोलेंगे और तकरीबन हमारा सब जगह प्रेजेंस है और तकरीबन 70,000 इन्वेस्टर्स आप जैसे हमारे साथ में वेरियस जगह पे रजिस्टर्ड है और जो उनके साथ में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान के बाहर की बात करें तो मुंबई में हमारा तकरीबन 5 से 6 ब्रांचेज है। इसके अलावा अलीबाग जो मुंबई के पास है, उसके बाद अहमदाबाद में हमारी 2 ब्रांच है और सूरत में भी हमारी ब्रांच है। तो तकरीबन हम लोग 110 ब्रांचेस के साथ आज की तारीख में ऑपरेट कर रहे हैं। मेजर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके लिए हम लोग काम करते हैं और जैसा मैंने अभी 5 मिनट पहले बताया था, एक हमने बहुत बड़ा अभियान चालू किया था पिछले 2 या 3 महीने पहले, जिसको हमने महाकुंभ 2 का नाम दिया था और उसके अंदर में हमने लोगों को SIP प्रमोट की थी और उसके अंदर में हमारा बहुत अच्छा कलेक्शन SIP में क्लाइंट्स का हुआ था। और म्यूचुअल फंड जैसा कि हम जानते हैं कि ये किसके लिए ज्यादा सूटेबल रहता है, वह क्लाइंट्स जिनको भी लगता है कि उनको स्टॉक में समझ या तो थोड़ी कम है या उनके पास में उतना टाइम नहीं है कि वो इतना स्टॉक इंडिविजुअल पे ध्यान दे पाए, उनके लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट क्या है, म्यूचुअल फंड। आज की तारीख में जो यंग जनरेशन है उन लोगों का ध्यान म्यूचुअल फंड में ज्यादा जाता है। कारण ये है कि वो लोग पढ़ लिख कर प्रोफेशनल बनते हैं, प्रोफेशनल के बाद में वो लोग अच्छा जॉब लेते हैं, तो जॉब लेने के बाद में उनको हो सकता है टाइम नहीं मिले कि वो 1-to-1 स्टॉक्स पे ध्यान दे पाए, तो उनके लिए सबसे इजीएस्ट तरीका है वो है म्यूचुअल फंड के थ्रू अपन निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड हम लोग किस तरह से निवेश कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं वन टाइम भी अपना होता है और मंथली बेसिस पे भी होता है। अगर हम मंथली बेसिस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, अपने हाथ में, यानी कि यहाँ पे भी मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। तो इसका मेन फायदा क्या है, हमारा हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट जाता है। क्योंकि हमारा मेन रीजन ये है कि हम मार्केट को ठीक से टाइम नहीं कर सकते, तो उनके लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहा है और मार्केट यहाँ गया तो मेरा पैसा अच्छा खासा बढ़ रहा है। अगर मार्केट गिरता है यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यूनिट्स ज्यादा आ रहा है, तो क्या होगा, मेरा एवरेजिंग हो जाएगा किसका, यूनिट्स का। और इसके अंदर में जो रिटर्न्स आने के चांस होते हैं वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, हमारा पैसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बेसिस पे बढ़ने के चांस होते हैं। जो भी मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, यानी कि मार्केट जैसा व्यवहार करेगा वैसा रिटर्न आएगा। बट हमने एक देखा है क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, क्योंकि हमारा आगे का गोल क्या अचीव करना है वो जरूरी है। जैसे कोई कुछ शिक्षा करना चाहता है बच्चों की तो वो आज से निवेश कर सकता है, कोई बच्चों की शादी करना चाहता है, कोई हमारा मकान बनाना है, कोई विदेश यात्रा करना चाहता है, कोई स्वास्थ्य के लिए करना चाहता है भविष्य के लिए, या कोई वृद्धाश्रम रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहता है, तो वो सब SIP के थ्रू कर सकते हैं। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल बनाया है जहाँ पे मैंने दिखाया है कि अगर कोई
5,000 रुपए अगर कोई महीना निवेश कर रहा है और अगर वो 10 साल तक कॉन्स्टेंटली निवेश करे तो उसका 6 लाख रुपए का निवेश होता है। अगर मार्केट ने 7% का भी रिटर्न दिया तो वो 1.7 यानी कि 8,70,000 रुपए के आसपास उसका रिटर्न बैठता है। और वही अगर मार्केट अभी का जो रिटर्न दे रहा है 15% की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 14 लाख रुपए बनता है। कितना? 14 लाख रुपए। और आपका निवेश कितना था? 6 लाख। ठीक है, हमने कब शुरू किया? जब मेरी एज यंग थी। और यही अगर मैं 20 साल तक अगर निवेश करता तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना जाता? तकरीबन 12 लाख रुपए। और वही अगर मैं 7% की दर से भी बात करूं तो कितना आ रहा है? 26,19,000 रुपए। और वही अगर 15% रिटर्न दे दिया तो 76 लाख रुपए बनता है। कितना? 76 लाख रुपए। 12% नहीं सॉरी 15% का अगर रिटर्न मार्केट देता है तो। और मेरा निवेश कितने टाइम तक गया? 20 साल तक। तो दोस्तों मेरा मैसेज आपको ये है कि अगर आप लगातार निवेश कर रहे हैं और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट मेरे नजर में क्या है? कॉन्स्टेंटली करते हैं। ऐसा नहीं कि आज 2000 मार्केट पॉइंट टूट गया तो नहीं बाबा मेरे को तो बाहर निकलना है। ऐसा नहीं, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ये हमारी कंडीशन है क्योंकि सपने एक दिन में साकार नहीं होते हैं। और यही कारण है कि लाखों लोग आज की तारीख में SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और थोड़ा सा भी अगर अपन देखें तो जो मार्केट है उसमें अपने FI और DI के डेटा के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, रोज देखते हैं कि FI ने क्या बाइंग की और DI ने क्या बाइंग की। तो जो हमारी बाइंग कैपेसिटी DI में आ रही है वो आपकी वजह से है, क्योंकि आज लाखों करोड़ों अरबों रुपए रोज के निवेश होते हैं SIP के थ्रू। और वो जो पैसा आता है वो रिटर्न मार्केट में आता है और वो हमारे DI के बाइंग में दिखता है। अगर अभी आप रोज अगर ट्रैक करें तो बहुत अच्छा आपको डेटा दिखता है। जहाँ FI पिछले साल भर से कांस्टेंट सेलर है, यानी कि जो भारत के बाहर के निवेशक हैं वो निकल रहे हैं मार्केट से और घुस कौन रहा है? DI यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनीज, बैंक। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों से पैसा अच्छा आ रहा है। और यही कारण है कि जहाँ FI निकल भी रही है तो भी हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग खुद इतने एक्टिव हो चुके हैं या खुद इतने कैपिटल हैं कि हमारे को जरूरत ही नहीं है कि FI बाइंग करे या सेल करे। और यही अगर आप आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले की बात करते तो हमारा क्या होता है कि अगर FI की सेलिंग आई तो मार्केट धड़ाम से 4,000 पॉइंट, 5,000 पॉइंट, 7,000 पॉइंट। और आज की तारीख में क्या है कि अच्छा बेचो, कितना बेचना है मेरे को दो, मैं बाइंग करूंगा। तो ये कारण है आपकी शक्ति का, जो आपको इंडियन मार्केट में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। कैसे? हमारा ऑनलाइन ऐप है। कितने लोग हमारा म्यूचुअल फंड ऐप यूज कर रहे हैं? प्लीज हाथ खड़ा करें। ओ 2 करीब 100 जने बैठे हैं यहाँ पे, सिर्फ 2, यानी कि मेंढी बहुत स्कोप है ना। एक कहानी थी कि एक गांव था तो वहां पे 2 सेल्समैन गए। एक सेल्समैन वहां पे गया तो देखा तो वो किसी जूते की कंपनी में काम कर रहा था। ठीक है, तो उसने जाके वहां पे देखा तो देखा यार कोई जूता बनता ही नहीं है यहाँ पे। तो उसने अपनी कंपनी में आके रिपोर्ट किया, कोई स्कोप नहीं है क्योंकि जूते में समझती नहीं है तो क्या बेचेंगे। और जो दूसरा सेल्समैन था वो क्या बोला, अरे बाप रे कितना स्कोप है, कोई जूता नहीं पहनता, यानी कि सबको मैं बना सकता हूँ। समझे? तो आज मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 2 का हाथ बढ़ा हुआ है, यानी कि 98 को मैं ये प्रोडक्ट बता सकता हूँ और उनको प्रमोट कर सकता हूँ कि आप इसको यूज करें। तो दोस्तों ये ऑनलाइन हमारा म्यूचुअल फंड का ऐप है जो आप
फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ उसमें आपको 1 रुपए पे आपका एड ऑन कॉस्ट नहीं है, लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप जाइए अपने प्ले स्टोर पर और सुरेश राठी MF का सर्च करिए, ये डाउनलोड करिए। आप जाके मनोज जी को रिक्वेस्ट करें कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करें, तो वो जैसे ही हो जाएगा आप अपना म्यूचुअल फंड ऐप यूज करना शुरू कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है? एक तो आप अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं कि आज की तारीख में मेरा जो फोलियो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो सब ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा, आपका फोलियो व्यू है। तीसरा, इसके अंदर में हमने टॉप म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस का लिस्ट दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड पिछले सालों में क्या रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो उसको भी आपको आइडिया होगा कि हम निवेश कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लोग इसमें एक फाइनेंशियल प्लानर भी दे रखा है या कैलकुलेटर दे रखा है, जिससे कि आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर मुझे कल को विदेश जाना है या विदेश घूमना है या दुनिया घूमना है, मुझे अगर 50 लाख रुपए चाहिए उसके लिए और मुझे 5 साल बाद जाना है, तो मुझे आज से इतना प्रति माह निवेश करना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले 5 या 10 साल में जब भी आप अपना व्यू रखते हैं या विजन रखते हैं कि मेरे को विदेश जाना है, तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर में आपको सिंपल डालना है कितना अमाउंट आप निवेश करना चाहते हैं, क्या रेट ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट करेंगे, तो उससे आपको बता देगा कि आप अभी से कम इतना पैसा निवेश करें। ठीक है, तो इसका जरूर यूज करें, बहुत अच्छा ऐप है ये। ELSS के अंदर में हम निवेश कर सकते हैं। ELSS क्या होता है? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये पर्टिकुलरली उनके लिए है जो लोग टैक्स लायबिलिटी में आते हैं, वो 80C के थ्रू अपना 1.5 से 1.5 लाख का टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें यही है कि आपका किया गया निवेश फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से 3 साल के लिए लॉक होगा, लेकिन जो भी आपका रिटर्न्स आएंगे अप टू 1 लाख रुपीस आपका टैक्स फ्री रिटर्न होगा और 1 लाख के ऊपर में 10% का अपना टैक्स बनता है। तो ELSS का भी आप प्लान कर सकते हैं, वो भी आपको हमारे यहाँ से जानकारी इस बारे में मिल सकती है, तो इसका आप यूज करें। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी मैं आपको निवेश बता रहा हूँ, ये CDSL में हमारे डिमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर में रखा जा सकता है, जैसे कि अपने शेयर संबंध रखते हैं। गोल्ड, जैसा कि यशवंत ने टच किया था कि या किसी ने चाहे तो गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोवरेन गोल्ड स्कीम है, जो टाइम टू टाइम फ्लोट होती है। उसके अंदर में आपका जो गोल्ड का है 999 प्योरिटी लेवल है इसका। दूसरा, मिनिमम 1 ग्राम का भी आप निवेश कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ये RBI द्वारा इशू किया जाता है, यानी कि इसकी जो रेट ऑफ सिक्योरिटी है वो काफी सिक्योर्ड है, जिसको अपन बोलते हैं। प्लस ये एक्सचेंज के अंदर में ट्रेड होता है और ये 8 साल के लिए फ्लोट होता है, लेकिन जैसे ही लिस्ट होता है मार्केट में, आप चाहें तो एक्सेल कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि लंबे टाइम अगर आप निवेशित रहेंगे तो आपका गोल्ड का एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। प्लस जो इसके अंदर में इंटरेस्ट आता है वो तकरीबन 2.5% पर एनम पे इंटरेस्ट मिलता है। तो काफी लोग हैं जो अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जितने भी हम प्रोडक्ट बता रहे हैं, आप मनोज जी से या महावीर सर से बात कर सकते हैं, वो आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी जो है info@sureshreddy.in पे संपर्क कर सकते हैं, या हमारे टोल फ्री नंबर 1800 120 2484 पे भी संपर्क कर सकते हैं।
प्लस हमारी वेबसाइट है sureshrathi.com। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ इसका प्रोसेस वही है। सर्वप्रथम अपनी ब्रांच पे और हमारे इस पे भी संपर्क किया जा सकता है। तो हमारी जो सेल्स टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी दे सकती है। कैपिटल गेन बॉन्ड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके लिए जो लोग लॉन्ग टर्म डेट प्रोडक्ट्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे जो एजेड पीपल हैं जिनको मार्केट रिस्क कम लेना चाहते हैं बट रिटर्न्स एफडी या एफडी से ज्यादा थोड़ा चाहते हैं, तो वो कैपिटल गेन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये 54 ईसी में आपको इसके अंदर भी आपको टैक्स रिबेट मिलता है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं उनके लिए सबसे एसेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें आपका टैक्स बचता है। आज सपोजिंगली आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसको बेची और आपको सपोजिंगली 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो अगर आपने उस 10 प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो आपका पूरा 10 लाख पे टैक्स लगेगा एज अ कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन अगर आपने बॉन्ड खरीद लिया तो आपका एंटायरली 10 लाख पे नील टैक्स आ जाएगा क्योंकि हमने उसका बॉन्ड लिया है। तो जो लोग प्रॉपर्टी में डील करते हैं और ये जो पैसा है गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करती है, जैसे कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इंडिया में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन क्या चल रहा है, रोड डेवलपमेंट का। आज की तारीख में अपने राजस्थान में मक्खन जैसी हाईवेज बन गए। आबू रोड से हम लोग आ रहे थे तो मेरा वहां पे जाना थोड़ा 5-7 साल बाद ही होगी, इतना शानदार टनल बना दिया उन लोगों ने वहां पे। तो नितिन गडकरी जी शानदार काम कर रहे हैं, नो डाउट। और अपन देख ही रहे हैं अटल टनल बनी ऊपर में, सब जगह पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा आ रहा है इस जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन बॉन्ड। और ये जो पैसा आता है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जा रहा है। कौन सी कंपनीज है मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जितने भी पेपर हैं AAA रेटेड पेपर है, यानी कि हाईएस्ट सिक्योर्ड पेपर्स हैं जो आपको निवेश कर सकते हैं। इसमें आप 10,000 रुपए पर बॉन्ड कर सकते हैं, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 हो सकता है और मैक्सिमम आप 500 बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो कोई मेरे को बता सकता है कि अगर मैं 500 का बॉन्ड खरीदता हूँ 500 बॉन्ड तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, कौन बताना चाहेगा? हाँ 50 लाख, बिल्कुल सही। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया, 50 लाख रुपए तक आप इस प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं और मिनिमम आपका 10,000 तक हो सकता है। 5 साल की इसकी टेन्योर है और 5% कूपन रेट है, यानी कि इससे जो भी आपका 5% का रिटर्न जनरेट होगा वो एब्सोल्युटली टैक्स फ्री आपका रिटर्न होगा। तो इस पे भी हम ध्यान दे सकते हैं और ये किसी भी कैपेसिटी में कर दिया जा सकता है, यानी कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम ले सकते हैं। अगर आपकी HUF है तो उस पर भी हम बाय कर सकते हैं और ये अगेन आपके डिमेट फॉर्म में आएगा। तो आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और जैसा मैंने बताया 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। किसके लिए, जो कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है। अगर आपने निवेश नहीं किया तो आपको एंटायर प्रॉफिट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो काफी लोग इसके अंदर में हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उनके लिए कोई और ऑप्शन है नहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर में। टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर्टिकुलरली मेरा मैसेज उन यंगस्टर्स के लिए है जो पीछे बैठे हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिस दिन भी आप लोग अपनी फर्स्ट सैलरी जॉब या प्रोफेशन से करें या अपना बिजनेस चालू करें तो प्लीज अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना, क्योंकि आज की तारीख पे लाइफ सेफ्टी सबसे टॉप प्रायोरिटी अपने लिए है। ये मेरा कतई मैसेज नहीं है कि जो यंग नहीं है वो नहीं ले सकते, लेकिन आप लोग सब ले सकते हैं बट प्रायोरिटी आप लोग दीजिए, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत कम प्रीमियम में बहुत अच्छा आप अपना
लाइफ कवर कर सकते हैं, जिसको हम लोग टर्म प्लान बोलते हैं। ये मैंने और इसके अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अंदर जो भी आप निवेश कर रहे हो वो 80C में आपको उसका बेनिफिट मिलता है, यानी 1.5 लाख रुपए तक का आपका टैक्स एग्जेम्पशन आप यूज कर सकते हैं। ये एक मैंने एग्जांपल बनाया था कि अगर कोई 21 साल का पर्सन है जिसने अपना करियर शुरू किया है, वो अगर अपना 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेता है तो उसको मात्र 10,000 रुपए के आसपास साल का प्रीमियम देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 10,000। वेरी गुड। और यही मेरी एज का कोई पर्सन है जिसकी 45 साल के आसपास की एज है, तो वही 1 करोड़ के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा? 36,000। सी द डिफरेंस, 10,000 वर्सेस 36,000। और ये कब होगा? जब आप इनिशियली अपना टर्म प्लान लेंगे और 1 करोड़ इज अ गुड सम, जिसको कि हम इन्वेस्टमेंट अपना टर्म प्लान लेते हैं। और यकीन मानिए ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मेरे को करना चाहिए, फिर उसके बाद में अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि यंगस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, यंगस्टर नहीं सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बनाएं जहां पे आपको रिटर्न्स पॉसिबली मैक्सिमम मिले और रिस्क कंपैरेटिवली कम था। ठीक है, नील रिटर्न नील रिस्क मैं नहीं बोलूंगा, बट कंपैरेटिवली लेस। इसी तरह से कोविड ने सबसे ज्यादा हमें क्या समझाया कि मेडिकल एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने चाहिए, है ना। जो आपको ध्यान है कि जो कोविड में सीरियस थे उन लोगों का एक इंजेक्शन 16-16 हजार रुपए में आ रहा था, तो वो भी आगे चल के ब्लैक के अंदर 1-1 लाख रुपए में भी नहीं मिल रहा था। तो कहने का मतलब है, मेरा मैसेज बहुत क्लियर है, मेडिकल इंश्योरेंस तुरंत लें और नहीं लिया है तो अपने को इसका प्लान करना चाहिए। क्योंकि एक साहब थे, उनका कोई हॉस्पिटल में इलाज हुआ, बिल्कुल ठीक हो गए, जब वहां पे उनके हाथ में बिल आया तो वो भगवान को प्यारे हो गए, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट बिल देख के वो ऐसे नहीं जा रहे थे तो बिल देख के चले गए। तो कहने का मतलब है कि आज की तारीख में हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम लोग मेडिकली कवर्ड रहें, और इसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। इसके अंदर जो आप कर रहे हैं उसमें 80D का आपको बेनिफिट मिलता है। ये जितने भी प्रोडक्ट बता रहा हूँ इसका आपको टैक्स बेनिफिट भी है, प्लस आपकी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ भी है। तो नहीं लिया है तो प्लीज आप लोग प्लान करें और इसको एग्जीक्यूट करें। ये भी मैंने इलस्ट्रेशन बनाया है कि आज की तारीख में अगर मैं 5 लाख रुपए का कवर लेता हूँ, मेडिकल कवर, तो उस केस में अगर मेरी फैमिली यानी कि मैं, मेरी वाइफ और एक बच्चा अगर, तो मुझे अगर मैं 35 से कम की एज का हूँ तो मेरे को 14,000 रुपए के आसपास का मेरा साल का प्रीमियम आएगा। और यही मैं 35 प्लस हूँ तो मेरे को कितना भरना पड़ेगा? तकरीबन 22,000 रुपए। तो मेरा मैसेज क्या है आप लोगों को कि मेडिक्लेम भी हमारे लिए जरूरी है, तो आप लोग इसका भी जरूर प्लान कीजिए और इंश्योरेंस को अपने इन्वेस्टमेंट से मर्ज ना करें। क्योंकि कई लोग हमारे को आके बोलते हैं कि हमने इंश्योरेंस ले लिया तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। नहीं, वो गलत है। क्योंकि जो रिटर्न, क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस में, आप लोगों ने एंडोमेंट पॉलिसी का नाम सुना होगा या मनी बैक पॉलिसी जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं। मनी बैक पॉलिसी के अंदर में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे का प्रीमियम बहुत हाई जाता है और रिटर्न हमारे को उसका कंपैरिजन में कम मिलता है। तो हमारे को इन्वेस्टमेंट्स के लिए शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और लाइफ कवर के लिए टर्म प्लान्स हैं। तो अगर इसके बारे में और जानकारी हो, लेनी हो, तो आप कभी भी हम लोगों से संपर्क करें, हम आपको और इसको डिटेल में समझा सकते हैं। आज की तारीख में अकाउंट ओपनिंग कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से अकाउंट आप हमारे यहाँ पे खोल सकते हैं, तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे बैठा है उनका अकाउंट मां सिक्योरिटीज में या सुरेश रेड्डी सिक्योरिटीज के अंदर मैं मानता हूँ कि खुला हुआ होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं खोला है यंगस्टर्स ने, वो भी
इस हमारे साथ जुड़े और अकाउंट खोलें और उसमें आप छोटा छोटा निवेश शुरू करें। और जैसा कि यशवंत जी ने बताया था कि आप IPOs में कर सकते हैं, अन्य प्रोडक्ट में वो मैं थोड़ा सा कवर करूँगा इसको। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकते हैं। जो लोग प्रोप्राइटरी फर्म चला रहे हैं वो भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं और वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म भी है जिसके अंदर में हम हमारा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये हमारे यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है और आप लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। किसी का अगर ट्रस्ट बना हुआ है तो ट्रस्ट का भी अकाउंट अपने यहाँ पे खुलता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स का है, किसी की कोई कंपनी है तो भी हमारे यहाँ पे अकाउंट खुल सकता है। एंड लास्टली एनआरओ का भी अकाउंट हम लोग खोल रहे हैं। एनआरओ मतलब नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, या जिसको हम एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। ये एनआरओ और एनआरआई में डिफरेंस केवल इतना है, एनआरआई में आप पैसा इंडिया में निवेश करेंगे तो वापस बाहर भी ले जा सकते हैं फॉरेन करेंसी में, और एनआरओ में यह है कि वन वे है, यानी पैसा आपका विदेश से इंडिया में आ सकता है लेकिन वो वापस बाहर नहीं जाता है। तो हमारे यहाँ पे एनआरओ अकाउंट भी हम लोग खोल रहे हैं। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। एनआरई कौन होता है? जो लगातार 3 साल तक भारत के बाहर रहता है, यानी कि कितना होता है अपना 180 डेज एंड अबव, लगातार 3 साल तक अगर आपके कोई भी बच्चे बाहर हैं तो वो एनआरआई कैटेगरी में आते हैं। उनका कृपया इंडियन अकाउंट मत खोलिएगा क्योंकि वो वायलेशन ऑफ इनकम टैक्स है, ठीक है? तो उनका एनआरआई अकाउंट खुलता है। तो ये भी आप हमारे यहाँ से खोल सकते हैं। ये जितनी भी कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं, अगर आपको इसकी कोई भी जानकारी चाहिए तो मीटिंग के बाद में मेरे कलीग प्रवीण जी हैं यहाँ पे और मेरे कलीग सागर दामोदर जी हैं, तो हम लोग आपके यहाँ पे मौजूद होंगे। आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे भी अगर आपका अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको मेल करें, हम आपको और बताएंगे। मनोज जी और महावीर सर तो यहाँ ही ऑनलाइन अकाउंट आप हमारे यहाँ पे खोल सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि कोरोना के टाइम पे जैसे हम लोग बाहर निकलना कम प्रेफर करते हैं, तो आप ऑनलाइन अकाउंट भी खोल सकते हैं और बहुत फास्ट अकाउंट खुला जा सकता है। आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाना है suresh.com पे, वहाँ पे ओपन एन अकाउंट का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करिए। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप स्कैन करके रखिए अपने पास में और उसको सिस्टम में अपलोड करिए। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा और उसके बाद में जो भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको आप फॉलो करें। मेरा मानना है 10 से 15 मिनट के अंदर आपका डेटा फीड हो जाएगा। 10 मिनट में हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है और आपका विदिन 1 से 2 वर्किंग डे में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आपके घर बैठे, और आपको कहीं भी इसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग अपना अकाउंट ऑनलाइन खोलना चाहते हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे खोल सकते हैं। HUF का अगर हम बात करें तो HUF का जैसे कि यशवंत जी ने बताया भी था कि HUF अकाउंट का फायदा उठा सकते हैं। कितने जनों का यहाँ पे HUF अकाउंट खुला हुआ है? 2 जनों का, 4-5 जनों का, बहुत अच्छा स्कोप है सर अपने लिए। तो HUF आप लोग समझते हैं क्या होता है? कोई बता सकता है? जो भी यहाँ पे अपने हिंदू बाय कास्ट हैं उनके लिए अपन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट है, जो कि अपने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में या हिंदू सक्सेशन एक्ट में अपना ये है, तो अपन ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सपोजिंगली बच्चा क्या नाम है? सिंगल है, मैरिड है? सिंगल। तो अभी का अकाउंट यहाँ पे खुला हुआ है। जिस दिन भी अभिषेक जी मैरिज करते हैं उस दिन ये एलिजिबल हो जाएंगे अपना HUF अकाउंट खोलने के लिए। फायदा क्या है इसका कि आज सपोजिंगली इनकी टैक्सेबल इनकम आती है इंडिविजुअल कैपेसिटी में,
तो उसके अंदर अगर ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनको टैक्स लायबिलिटी हाई आएगी। बट यही एचयूएफ खोलेंगे अपना अकाउंट तो क्या होगा, 5 लाख की इनको सेपरेट लिमिट मिल जाएगी जिसके अंदर की ये अपना प्लानिंग कर सकते हैं। तो एचयूएफ का सबसे बड़ा ये फायदा है। प्लस पहले ये होता था कि एक फैमिली में एक ही एचयूएफ खुलता था, लेकिन आज की तारीख में क्या है, सपोजिंगली अंकल है तो अंकल अपना एचयूएफ खोल सकते हैं, अंकल का इंडिविजुअल है। अब इनके जो बेटे हैं, सपोज 2 बेटे हैं, तो वो दोनों भी अपना इंडिविजुअल एचयूएफ खोल सकते हैं, यानी कि एक ही फैमिली में 3 एचयूएफ अकाउंट खुल गए और सब में आपको 5 लाख की लिमिट मिल जाती है। आईपीओ में जैसे यशवंत जी ने बताया था कि एक पैन कार्ड पे एक आईपीओ एप्लीकेशन लगती है। एचयूएफ एक बहुत अच्छा तरीका है जहां पे आप एक इन्वेस्टर और क्रिएट कर सकते हैं और जहां पे अपन देखते हैं कि कोई 4 गुना सब्सक्राइब हो रहा है, कोई 5 हो रहा है, कोई 100 गुना हो रहा है, तो आपको चांसेस ऑफ अलॉटमेंट अच्छा है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल या मंडे को आप जाके मनोज जी से इसके बारे में पूछें और अकाउंट के लिए पूछें। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको यहाँ के जो भी लोकल कोर्ट है वहाँ पे जाके आपको एक एचयूएफ बनाना है। उसके अंदर यहाँ पे ये आपका क्या नाम है? कोई शंकर मैरिड हो? अरे भाई साहब कोई तो मैरिड हो। वीरेंद्र जैन, ओके। तो वीरेंद्र जी की सपोज आपके कितने बच्चे हैं? 3 और ओके। अच्छा, अरे मेरी मेहनत को पहले ही 0 कर देते हैं। ओके, तो ये क्या कर सकते थे, इनका तो खुला हुआ है अच्छे समझदार से ज्यादा, तो ये अपने अकाउंट कैसे कर सकते थे, तो केवल वहाँ पे जाके अपने मेंबर्स का नाम लिखवाना है, 100 या 200 रुपए की एफिडेविट बनता है और एचयूएफ का फॉर्मेशन हो जाता है। उस एचयूएफ से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, पैन कार्ड के बेसिस पे आपका बैंक अकाउंट खोल दीजिए और फिर मनोज जी के पास वो दोनों डॉक्यूमेंट लेके चले जाइए। जैसा कि 1 या 2 वर्किंग डे में अकाउंट आपका खुल जाएगा। और सर अभी तो अपने को बहुत जरूरी है खोलना, क्योंकि LIC का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद फरवरी तक अपने को आने का चांस रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि LIC का जो हम लोगों को सुनने में आ रहा है वो ये है कि शेयर होल्डर्स, सॉरी जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको भी एलिजिबल होंगे, एलिजिबल तो होंगे ही, उनके लिए रिजर्वेशन रहेगा। तो आपको तो अकाउंट चाहिएगा ही, तो कृपया करके आप इसको तुरंत चालू करें और अपने लिए एक और एड ऑन अकाउंट खोलें और आईपीओ में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। माइनर का भी हम अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके अंदर 18 साल का अंदर के जो बच्चे हैं उनका अकाउंट खोल सकते हैं। ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और आईपीओ में अगर कोई अलॉटमेंट आया तो उसको बेच सकते हैं, ठीक है। वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उनके लिए जो अकाउंट खुलेगा अंडर गार्जियनशिप अकाउंट खुलेगा, फादर या मदर उनके गार्जियन होंगे। और अगर हम चाहते हैं कि गार्जियन के अलावा किसी को नॉमिनी बनाना है तो भी बनाया जा सकता है। तो माइनर का अकाउंट खोलें और माइनर का भी सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको एचयूएफ का बताया। माइनर का जैसे ही बर्थ होता है आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट लेके आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं एफिडेविट की मदद से। जो है वो अपना माइनर का भी अकाउंट खोल सकते हैं, तो उसका भी आप फायदा उठाएं। इसके अलावा आप हमारे यहाँ पे अकाउंट मॉडिफिकेशन, माइनर का मेन बेनिफिट तो सर आईपीओ का है। सबसे पहले तो माइनर के नाम पे सर ऐसा है कि कोई भी अकाउंट में अगर हम शेयर में इन्वेस्टमेंट, जो भी अकाउंट, सुनिए मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं, जो भी अकाउंट शेयर में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिस्क अपनी वही है जो आपकी इक्विटी के अंदर है। तो सर ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि आज कोई भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया गया है तो उसके अंदर में रिस्क तो है, लेकिन यही कि जिसका रिस्क है वही प्रॉफिट होगा।
बेचा जा सकता है। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंकल आप सुनिए, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। माइनर अकाउंट के अंदर में केवल वही शेयर बेचा जा सकता है जो आईपीओ में लगा हो। अगर आप चाहते हैं रिलायंस भी उसके अकाउंट में खरीदूं और बेचूं, वो पॉसिबल नहीं है। रिलायंस का शेयर आपको अपने अकाउंट में खरीदना पड़ेगा और ऑफ मार्केट आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने बच्चे के नाम से, बट वो बिकेगा भी नहीं। उसका अगर आपको बेचना है तो ऑफ मार्केट से वापस अपने अकाउंट में लीजिए, फिर बेचिए, या फिर 18 वर्ष के बाद। हाँ, वो तो बिल्कुल वो, बट माइनर की बात कर रहा हूँ। माइनर का अकाउंट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे क्या है आज की तारीख में, आईपीओ के लिए है। प्लस हम लोग इसके अंदर में क्या फायदा इसका कि आप बच्चे का पोर्टफोलियो बना सकते हो कि आज अगर आपको लगता है अच्छे स्टॉक है, आप परचेस करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और फ्यूचर में हम उसको वेल्थ बना के दे सकते। सर माइनर एज है वो 1 to काउंट होगी क्या? 1 to 18 डे वन। इसके अंदर में इंडिया का सबसे छोटे बच्चे का अकाउंट का रिकॉर्ड भी सुरेश राठी सिक्योरिटीज में 1 हफ्ते के बच्चे का डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया था, 1 हफ्ते के बच्चे का। तो वो शहर आपके पास ही है, सिक्योरिटी साइड का ही है, तो वहाँ पे उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया, सबसे यंगेस्ट इन्वेस्टर का रिकॉर्ड है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। इनकम जो है वो फादर के नाम पे है। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी फादर या जो भी उसका गार्जियन है उसके नाम पे जाएगा। बिल्कुल सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप एक क्वेश्चन आप मेरे से कर सकते हैं या हमारी टीम से कर सकते हैं। वी एश्योर यू कि आपको एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर मिलेगा। मेरे को 10 मिनट और दीजिए, मैं ये कंप्लीट करना चाह रहा हूँ और उसके बाद में तो वैसे भी मनोज जी ने मेरे को आंखें दिखा दी हैं कि अब आप अपना जो बोल बच्चन बंद करिए और आप अपनी बात। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसका हम बोलते हैं लाइफ टाइम एएमसी स्कीम। ये कितने जने हमारे यहाँ पे यूज कर रहे हैं अभी? लाइफ टाइम एएमसी स्कीम वो है जहाँ पे आपका जो 425 रुपए हर साल डिमांड चार्जेस जो लगता है वो आप 1770। देखिए ध्यान दीजिए सर, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको। आपका अगर 425 रुपए एएमसी पर एनम लग रहा है तो वो आप 1770 रुपए वन टाइम देके वो जो 425 रुपए हर साल लग रहा है वो नहीं लगेगा लाइफ टाइम तक। लाइफ टाइम यानी कि जब तक आप हो और जब तक हम एज ए कंपनी हैं। कई बार लाइफ टाइम का मतलब लोग 14 साल 15 साल 17 साल मानते हैं, लेकिन मैं आपको इस मंच से एश्योरेंस दे रहा हूँ कि लाइफ टाइम मतलब जब तक आप हैं और जब तक हम हैं एज ए कंपनी। तो आप इसका लाइफ टाइम भी 370 है, संविधान में संशोधन कर रखा थी। हाँ जी सर, जो अब तक चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एश्योर कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं वो हम लोग इस चीज के लिए लाइफ टाइम जेल होती है, साथ बैठे हैं, उसकी भी एक निश्चित उम्र है कि हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम ही यही है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में लंबे समय तक जुड़े और डेफिनेटली आप आगे चल के जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ट्रस्ट आता है और लॉयल्टी बोनस तो सबको मिलता है। और ये एक तरह का हमारा लॉयल्टी बोनस है जो आपको 4 साल में आपका इंटायर कॉस्ट निकाल देता है। अगर हम 425 रुपए पर एनम देते हैं तो सर लाइफ टाइम एएमसी का भी आप लोग करें। किसी ने ले रखी है अभी यहाँ पे लाइफ टाइम 5 साल? मनोज जी यहाँ पे हर चीज में मेरे को बहुत स्कोप दिख रहा है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप अच्छा आईपीओ अगर आता है आपको लगता है, आप सिंपल मनोज जी को बोलिए कि मेरा 1770 आप, वो तो आपका प्रॉफिट ही है जो आप बेच के ले रहे हैं, उसमें आपको 1770 रुपया कन्वर्ट करके मेरा बैलेंस पेमेंट लेना है जो भी हो, तो आप उसका भी इंतजार कर सकते हैं। और जब भी आपको आईपीओ होता है तो आप उसके अंदर में ये कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लोटस स्कीम है। लोटस स्कीम का क्या मतलब है कि जब भी आप सेलिंग करते हैं स्टॉक की डिलीवरी बेसिस पे तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखते होंगे कि 15 रुपए पर स्क्रिप्ट आपका डिमांड करके चार्ज लगता है।
ठीक है। आप वो भी चाहें तो हमारे यहाँ पे 1180 रुपए पे करके, ये पर फाइनेंशियल ईयर है, आप अप्रैल में 1180 रुपए अगर आप पे करते हैं तो जो मैं आपसे 15 रुपए डिमेट चार्जेस ले रहा हूँ उसकी जगह पे वो 5 रुपए आपका चार्ज हो जाता है। तो आपका पर ट्रांजैक्शन सेविंग साइड पे 10 रुपए की आपकी सेविंग है। लेकिन ये मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता दूं, ये उनके लिए है जो बहुत ज्यादा डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं, जो लोग इंट्राडे करते हैं या जो लोग डिलीवरी बेसिस पे काम करते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट काम का नहीं है। इसकी अगर मैं कैलकुलेशन आपको क्लियर बताऊं तो तकरीबन 100 डिलीवरी आपकी अगर साल की उतरती है तब ये कॉस्ट आपकी रिकवर होगी। 100 डिलीवरी से ज्यादा है तो आंख बंद करके ले लीजिए, और 100 डिलीवरी से कम है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। रोज की 10-15 डिलीवरी रोज छोड़ता लेता बेचता। तो सर आपको तो तुरंत करवा रखा है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जो लोग सर के बराबर काम कर रहे हैं या आसपास में काम कर रहे हैं तो आप लोग जरूर लीजिए, लेकिन ये अभी नहीं लेना है, ये अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये दिमाग लगाना है अपने को 1 अप्रैल 2022 से, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर की स्कीम है, तो इस पर आप अप्रैल में एक्ट कीजिएगा, तब तक आप अपना वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं। ये जो स्कीम है इसका हर साल और हमारे मैनेजमेंट को पास ऑन करेंगे। देखिए जो भी डेवलपमेंट होता है हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है आप लोग या तो याद कर लें, या जो भी आप लोगों को हमने ये बैग दिया है इसके अंदर में एक डायरी है, उसमें आप नोट कर लें। मेरा जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन व्हिच यू फील इज सुटेबल टू बी आस्क्ड। ओके, छोड़ दो। बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल भी आप ऑनलाइन हमारे यहाँ पे कर सकते हैं, नेट के थ्रू या यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। आज की तारीख में हमने आपका सबका बैंक में एक यूनिक अकाउंट क्रिएट किया है। सपोजिंगली कोई 167 है ना आपका ब्रांच नंबर, 167 का आपका क्या कोड है सर? M286 ये सर का ट्रेडिंग कोड है। तो क्या होगा, आपका एक अकाउंट खुल जाता है SR1981 फॉलोड बाय 167, क्या बताया आपने, M286, ये इनका यूनिक कोड हो गया। तो जैसे ही वो इस अकाउंट में पे करेंगे हमारे पास में ऑटोमेटिकली इनकी एंट्री आ जाएगी और हमारे को पता चल जाएगा कि ये अंकल के अकाउंट से पैसा आया हुआ है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होता कि हमारे को मैंने पेमेंट किया। तो ये एक फैसिलिटी है जो हमने HDFC बैंक और ICICI बैंक से टाई अप किया है। तो आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं और आपको फटाफट पेमेंट होता है तो आपको लिमिट्स भी जल्दी मिल जाती है। इसी तरह से यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं आप, जैसे कि भीम है या जो भी है उसके अंदर भी आप इसके अंदर में कर सकते हैं। प्रोसीजर पार्ट बहुत सिंपल है, आपको अपना जो है 10 डिजिट कैरेक्टर लेना पड़ेगा, तो ये हम लोग आपको बता देगा। मोबाइल ट्रेडिंग जो है उसके अंदर में आप हमारा यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, होल्डिंग वैल्यूएशन आप देख सकते हैं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, मार्केट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाती है, मल्टीपल मार्केट वॉच आपको मिल जाता है, ऑनलाइन आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर पाते हैं, आपको मार्केट स्कैनर्स मिल जाते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन भी आपको मिल जाता है। तो मोबाइल ऐप आप हमारे यूज करें और इसका भी फायदा लें। बैक ऑफिस का हमारा ऐप है जिसके अंदर जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं कि नहीं हमारे को मनोज जी से कंफर्ट रहता है और हम वहीं पे करेंगे तो जरूर करें, लेकिन आप हमारा बैक ऑफिस ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि ये जो है इसके अंदर में आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो यूजर आईडी रहेगा और पासवर्ड आप वहीं पर ही रीसेट कर सकते हैं। इसके अंदर में आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट वगैरह जो है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैपिटल गेन रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं, डीपी होल्डिंग मिल जाती है, मार्जिनल एज रिक्वेस्ट मिल जाती है एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाती है।
ये 3 ऐप्स हैं जो आप हमारी टोटल यूज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप है, बैक ऑफिस ऐप है, म्यूचुअल फंड ऐप है। ये सारी आपको प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आपका आईफोन पे भी मिल जाता है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन, काफी लोगों की शिकायत होती है हमारे को बिल नहीं मिला, हमारे को ये नहीं हुआ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, हमारा चैनल ज्वाइन करें SRSBI ट्रेड इन्फॉर्मेशन। वो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको इंस्टेंट सौदा का इन्फॉर्मेशन आएगा। जैसे ही सपोज अभिषेक जी ने 10 रिलायंस खरीदे, उनको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अभिषेक जी आपने 10 रिलायंस इस रेट पे खरीदे हैं। सेम वे जब भी बेचते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाता है। लेजर डेबिट क्रेडिट आप व्यू कर सकते हैं वहाँ पे, एंड नेट पोजीशन अगर आपकी क्या है डिटेल्स या उसकी वो भी आप देख सकते हैं। SRSPL पोर्टफोलियो अपडेट, ये जो है सपोजिंगली अभिषेक जी के 4 अकाउंट है यहाँ पे हमारे यहाँ पे, और एक ही मोबाइल नंबर दे रखा है। तो ये जैसे ही वहाँ पे हाई टाइप करेंगे, इनको चारों नंबर आ जाएंगे कि आपके ये ट्रेडिंग अकाउंट एसोसिएटेड है। आप किसकी डिटेल जाना चाहते हैं, सपोज 2 नंबर है, 2 नंबर दबाए तो उसकी डिटेल आपको आना शुरू हो जाएगा। तो इसका भी जरूर आप यूज करें। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है 5% अप डाउन आपको इसमें मिलता है, जो कि बहुत यूनिक फीचर है। बहुत कम ब्रोकर्स इसको ऑफर कर रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक 5% बढ़ा या कम हुआ तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा। SRSPL मार्केट अपडेट ये जरूर ज्वाइन करें। बिफोर मार्केट आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि आज की तारीख में कितनी कंपनीज है जो बोनस दे रही है, कितनी कंपनीज है जो डिविडेंड दे रही है, कितनी कंपनीज है जो आपको राइट्स या जो भी अदर कॉर्पोरेट एक्शन है वो आपको देते हैं। राइट एंटाइटलमेंट, अभी राइट्स के अंदर मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि आपके लिए फायदे की चीज है। कितने जने जानते हैं कि जिन लोगों के राइट्स आते हैं उनके अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट का क्रेडिट आता है क्रेडिट आपके यहाँ पे कोई कर आया था, तो आपने क्या किया सर उसके साथ में जो राइट आया आपने अप्लाई किया या क्या किया? राइट एंटाइटलमेंट बेच दिया। बहुत अच्छा। अगर कोई भी राइट आपके यहाँ पे आ रहा है तो जितने का राइट आपको मिलने वाला है उसके बराबर राइट एंटाइटलमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट आती है। आपको ऑप्शन दिया जाता है कंपनी के द्वारा कि आप या तो उस राइट को प्रैक्टिस करें यानी खरीदें, या अगर नहीं चाहिए तो बेच दें। 99% लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उस राइट एंटाइटलमेंट के साथ कुछ नहीं करते, यानी कि ना तो अप्लाई करते हैं और ना उसको बेचते हैं। वो फ्री का पैसा है जो आप लोग बेच के बाहर आ सकते हैं। तो इसको आप जरूर करें और ये अपने लिए फायदे वाला सौदा है। तो SRSPL मार्केट अपडेट जरूर करें और आज ही कोशिश करें डाउनलोड करके, आपको हम बता देंगे। तो इसको आपको डेली मॉर्निंग अपडेट FIDs डेटा भी आ जाता है। इसी तरह से आपका व्हाट्सएप पे भी सर्विसेज है। आप हमारा नंबर 7413954000 सेव कर लीजिए, इस पे भी आपको अपडेट्स मिल जाती है। UPI आप के थ्रू ऑनलाइन IPO भी लगा सकते हैं, जिसके थ्रू आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अप्लाई फॉर IPO आता है, उस पर आप अप्लाई करें। वो आपका जो UPI के बेसिस पे आपको कंफर्मेशन आएगा, इसको आप अप्रूव कीजिए और आपका मिनट्स के अंदर में IPO लग जाएगा। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरे को टाइम दिया, और मैंने कोशिश की कि आपको जो भी नए डेवलपमेंट है प्रोडक्ट सर्विस में तो वो मैंने बताया। अब अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन आंसर है तो टू यू। आपने अपने शब्दों को साझा किया और हम सभी का मार्गदर्शन किया। अब आज के इवेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि सुरेश राठी ग्रुप और मां सिक्योरिटीज की तरफ से अपने कुछ स्पेशल क्लाइंट्स के लिए सरप्राइज गिफ्ट्स रखे गए हैं। तो मैं मिस्टर जगदीश जी बोहरा से निवेदन करती हूँ कि वे सबको गिफ्ट देके उनको मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं ओम जी चारण और हिम जी नहाता को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ कि वे अपना भेंट प्राप्त करें। वैसे कई बार जल्दी आने का भी फायदा होता है। जोरदार तालियां हो जाए।
ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोस्ट एक्टिव क्लाइंट हैं। इसके बाद महावीर जी तोशनीवाल, जो फर्स्ट डीमेट अकाउंट, महावीर जी तोशनीवाल। ओम जी प्रजापत सबसे कम उम्र के क्लाइंट हैं मां सिक्योरिटीज में, जो डीडवाना से यहाँ आज इन्वेस्टर्स मीटिंग अटेंड है। कृपया स्टेज पर आए और अपनी भेंट स्वीकार करें। ऑनलाइन ट्रेडिंग इन मां सिक्योरिटीज, इधर इधर सर, और ये खुद ही ऑपरेटिंग करते हैं थैंक यू। ट्रेडिंग का। इधर इधर इस तरफ, थैंक यू भाई साहब। एक फोटो मानी ले लो है। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। जैसा अभी आपने बताया कि ये प्रश्न करने के लिए जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनीज के रहते हैं, जैसे HDFC लाइफ है या आपका ICICI प्रो लाइफ है, तो प्रोडक्ट उनके होते हैं, लेकिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी कि हम लोग आपको सेल करने का प्लस सेल्स आफ्टर सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और ये हमारे पोर्टफोलियो में आता है। ऐसे नहीं, बट एज ए कॉर्पोरेट एजेंट हो जाता है तो ऑलमोस्ट सारे हम लोग। हाँ जी सर, कोई और? मलय जी सर, एक मिनट, मैं जगदीश जी बोरा साहब से अनुरोध करूंगा कि मां सिक्योरिटीज के जितने भी आज तक के प्रोग्राम हुए उसमें अदिति दादी जो है करें। अवेयर नहीं हो तो उनको भी नॉलेज मिल जाए, और मैं बोरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने काफी कीमती समय हमारे बीच बिताया। तो सर बहुत बहुत थैंक यू। और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो आप बिल्कुल हैंड रेज कीजिए, हमारा बिल्कुल। मलय जी मैं बता देता हूँ सर, ऐसा है, आप हमारे एमसोदा एप्लीकेशन के अंदर आप अपनी मन चाहे एक प्रोफाइल बना सकते हैं, उसमें हर एक स्ट्राइक प्राइस के आप ऑप्शंस ओपन करने पड़ेंगे, लेकिन जब एक्सपायरी हो जाती है तो आपको वापस एक बार स्क्रिप्ट को ओपन तो करना ही पड़ेगा। नहीं, वो हमको नहीं, मतलब सिस्टम को कैसे पता चलेगा आपको कौन सी एक्सपायरी का, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का देखना है? जैसे बाकी जैसे एक ऐप होती है थोड़ी दो तीन हाँ, क्या होता है वो ठीक है। मैं मेरे पास की है जैसे लाख गुना हो गया, 1000 गुना हो गया, तो कोई भी क्लाइंट ऐसे हो सकता है कि यार वो शेयर मार्केट से ज्यादा ठीक है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, क्रिप्टो करेंसी जैसा आज की तारीख में काफी अच्छा डेवलप हो रहा है, लेकिन हमारे क्या क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए, ये शुरुआत कहाँ से है, कौन इसको सेल कर रहा है, कौन बाय कर रहा है, कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, क्योंकि कारण है करोड़ रुपए का भी लॉस हुआ तो आपको बैकअप कोई भी नहीं है, और ये आपको खुद को पता नहीं कि आपको उसको जाके अप्रोच कहाँ करना है, किसको कंप्लेन करनी है मेरा पैसा गया। तो जब तक इसकी और पिक्चर क्लियर नहीं होती है, प्लस इंडिया में इसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, इसको मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कारण है अगर कल को अपन लंबे फंस गए, कोई अपनी सुनवाई एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं। इसके अलावा एक और कारण है यार है, तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, क्या मतलब
है।